देश की बहस और देश की जनता द्वारा चुने गए मुद्दे पर बहस हो रही है। भारत और चीन तनाव के बीच कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अजय वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें हमारे साथ गौरव जो हैं वो हमारे दर्शक भी हैं और एक आम नागरिक होने के साथ नाते हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा जीडी बख्शी साहब आपसे है। कांग्रेस कह रही है, अभी भी राहुल गांधी का जो ताजा ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया, हमारे सैनिकों को मारा। एक सैनिक जब ये सुनता है कि उसने तो देश की जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और यहां पर विपक्ष में बैठे नेता ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया, क्या बीतती है बख्शी साहब आपके दिल पर? अजय वर्मा जी हैं, उनसे जरा सवाल भी पूछिएगा आप। देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक के हैसियत से कहना चाहता हूं कि ये सब इसलिए है कि हमारे सैनिकों की ने जो शौर्य गाथा बनाई है अभी 15-16 जून को, उसके बारे में किसी को इस मुल्क में पता ही नहीं है, और तभी लोग अनाप शनाप जो है वो कहे जा रहे हैं। मैं पहले आपको 16 बिहार की शौर्य गाथा सुना रहा था, मैं बता रहा था किस तरह कर्नल संतोष बाबू अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर पेट्रोल पॉइंट 14 पर गए, जहां चीनियों ने एक तंबू गाड़ दिया था हमारे क्षेत्र में, और एक जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन टावर, वॉच टावर बना दिया था हमारे इलाके में देखने का। उसके चलते वहां पे वो बातचीत करने गए थे, लेकिन चीनियों ने हाथ लगा के उन पे हमला किया। वो पहले से तैयार बैठे थे इस छोटे पेट्रोल के लिए, और बड़ी झड़प हुई वहां। हालांकि हमारे लड़के 1 से 10 आउट नंबर थे। उन्होंने जब अपने सीओ को देखा कि उस पे घात किया है, वो शेरों की तरह टूट पड़े। उन्होंने वो तंबू जला दिया, उन्होंने वो वॉच टावर तोड़ मारा जो चीनियों ने बनाया था, ढह दिया वो वॉच टावर। और फिर जब देखा कि चीनी बहुत मात्रा में आ गए हैं तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट्स बुलाई, खूब सारी रीइंफोर्समेंट्स आई, दूसरी बड़ी झड़प हुई। फिर रात में और रीइंफोर्समेंट्स दोनों तरफ से आई, तीसरी झड़प हुई। हमारे जवान अंदर तक गए पीछा करते करते इनका, उनमें से 46 लोग स्ट्रेचरों में ले जाते देखे गए, और कोई 30 से ज्यादा के मौत के होने का अंदेशा है, जो कि चीन छुपा रहा है, जैसे उसने लाखों मौतें कोरोना काल में छुपाई है। लाखों मौतें, कोई कदर नहीं है उसको अपनी जानों की। हम कदर करते हैं। ये शौर्य गाथा सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक भी गोली नहीं चलाई, हम इतनी डिसिप्लिन आर्मी हैं। जी अजय वर्मा जी, सबूत मांग लीजिए इसके भी। सर्जिकल स्ट्राइक के तो आप पहले भी मांग चुके हैं, पूछ लीजिए। शौर्य गाथा सुना रहे हैं मेजर जनरल साहब, पूछ लीजिए। देखिए सबूत इसके भी चाहिए होंगे आपको तो। मेजर जनरल साहब, देखिए, आर्मी को हमारा सलाम था, है, रहेगा। हम कभी आर्मी पे सवाल नहीं करते। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं, उनका एक ट्वीट उठा लीजिए और सवाल देख लीजिए। कल उन्होंने कहा है, मेजर साहब से भी पूछ लीजिए, और शाहनवाज साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर हैं, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हम गलवान घाटी तो चले गए, डोकलाम भी अब खोने जा रहा है, सरकार बताए कि आखिर क्या कर रही है। तो देश की सरकार है, सरकार सवाल से पूछना चाहिए या कांग्रेस से पूछना चाहिए? सुब्रमण्यम स्वामी की अगर सारी बातें सही होती ना, तो फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए वो क्या क्या कहते हैं, ये मैं यहाँ पर मर्यादित भाषा में बोल नहीं सकती हूँ। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी को इतना ही प्यारा मानते हैं तो सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी सही होंगे फिर तो। बोलिए। दूसरे सांसद, अगर सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से, अगर सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से दुनिया चलनी है, नहीं, आपसे जो मैंने सवाल पूछा आपके पास उसका जवाब है कि आपके हिसाब से तो दुनिया चलेगी नहीं ना, आपके हिसाब से देश चलेगा, आपके हिसाब से आपका चैनल चल सकता है। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से चलेगा, देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से चलेगा ना। शहनवाज साहब, देश हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री चुन के भेजा है, ये तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से चलेगा, और आपके ही मंत्री जो है वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, तो जनता तो कह रही है कि हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, आप ही मानने को राजी नहीं हो रहे। एक मिनट, जरा शहनवाज साहब क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी आप ही के नेता जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं और आप कांग्रेस का नाम घसीट रहे हैं इसमें। यहाँ पर जनरल साहब ने
बिहार रेजिमेंट की जो विजय गाथा है, पराक्रम है, वो देश को बताया। और मुझे इस बात की खुशी है कि जनरल साहब सवाल ने का जिस जवाब तरह दीजिए बताया शाहनवाज है, साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं। मैं पहले जनरल साहब का बात कर लूं, फिर आप पे आ पर उनके सम्मान में उन्होंने इतनी बड़ी बात बताई है। और जिस तरह 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने वहां पराक्रम दिखाया, जनरल साहब ने वो बताया, पूरे देश को इस पर गर्व है। मैं मानता हूं कि हमारे सेना पर सबको भरोसा होना चाहिए। अभी जो सेना कह रही है उस पर यकीन कीजिए। हमने किसने क्या कहा ये हम इसका जवाब देने नहीं बैठे। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देश के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, देश के जो चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने क्या कहा। वहां पर सेना इतनी कठिन परिश्रम से लड़ रही है और आप इस तरह की भाषा कांग्रेस क्यों बोल रही? कांग्रेस को सवाल उठाना, जिन्होंने चाइना के सामने, हमने तो पहले भी सवाल उठाया, आपका तो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था, चाइना ने तो आपको बड़ी इज्जत दी, नेहरू जी ने तो सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप प्लेट में रखकर चाइना को दे दी थी। मैं इतिहास के पन्नों को पलटने नहीं आया हूं, मैं वर्तमान में जीता हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिस तरह कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है, अपने देश के सेना का, अपने देश के प्रधानमंत्री और सरकार का, अन्य मुद्दों पर आप आलोचना कर लीजिए, लेकिन जब देश का सवाल हो तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को कह देते हो सरेंडर मोदी, किस तरह की जबान है, किस तरह की भाषा है। मैं पार्लियामेंट में था, रक्षा मंत्री जी ने उठाया था 13 के अंदर मुद्दा, जो चाइना हमारे यहाँ जिस तरह हमारी भूमि पर कब्जा कर रहा था, जब राजनाथ सिंह जी ने उठाया, उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम इस पर अलग से बात करेंगे। मुझे दुख है, मैं मनमोहन सिंह जी का सम्मान करते हुए कहता हूं, उनको अगर कोई भी जानकारी लेनी है और कोई सलाह देनी है, वो डायरेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री के नाते हमारे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को फोन कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की सियासत के वो भी शिकार हो रहे हैं, वो भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी रोज बोल रहे हैं, ये उस तरह की भाषा देश को स्वीकार नहीं है और रुक नहीं रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पूर्व राजनयिक स्कंद तायल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्कंद जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जब लड़ाई तो नहीं हो रही है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक परसेप्शन और प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो चीन की तरफ से बहुत एग्रेसिवली हो रहा है। ऐसे वक्त में जब देश की सबसे बड़ी पुरानी विपक्षी पार्टी जो है इस तरह के सवाल उठाए, लांछन लगाए, तो कूटनीतिक लिहाज से ये कितना नुकसानदेह होता है और दूसरे दुश्मन मुल्क को कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, मैं राजनीति में तो नहीं जाना चाहता। मेरा अभी 35 साल तक मैं राजनयिक था और मैंने दोनों देश, यूपीए गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, एनडीए गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। शाहनवाज जी भी शायद याद करेंगे, हम भी मिले थे। तो दोनों जो सब पार्टीज है, पूरा देश है वो देशभक्त है और देश की सुरक्षा चाहता है और देश को बलवान बनाना चाहता है। मैं समझता हूँ इस पे ना राजनीति का कोई स्कोप है और ना करनी चाहिए, और ना चैनलों को तो आग में घी डालने का काम करना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के सामने साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। चीन की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है, पूरे देश को साथ मिलकर इसके साथ डील करना पड़ेगा। पूरे विपक्ष को, पक्ष को, हर रीजनल पार्टी को, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। ये राजनीति का इस समय बिल्कुल इसमें स्कोप नहीं है, और मैं सब चैनलों से भी प्रार्थना करूंगा कि ये राजनीति को दूर रखें और ये समझने की कोशिश करें कि चीन चाहता क्या है। चीन 1959 में जो उसने कहा था कि अक्साई चेन और जो भी उसने क्लेम किया था, वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। और हमारी जो फोर्सेस है बहुत पूरी तरह से, देखिए आप 18,000 फीट 16,000 फीट आप लोग कुछ लोग गए होंगे उस एरियाज में, कितना मुश्किल है वहाँ पे रहना, सांस लेना भी मुश्किल है। वहाँ वो लोग लड़ रहे हैं, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सबको एक इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि देश साथ है, ना कि चैनलों को ये प्रयत्न करे कि और देश को विभाजित करे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि देश एक यूनाइट हो, ये नहीं कि देश विभाजित हो। लेकिन हम क्या करें सर, हमारी यही कोशिश है, यही कोशिश है स्कंद तायल साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये कोशिश है। आपकी कोशिश है आग में घी डालने की। इन मुद्दों को नहीं सर, आप बताइए ना
नहीं सर, हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं कांग्रेस के सामने ताकि ये ट्वीट राजनीति जो चल रही है, कभी राहुल गांधी का ट्वीट आता है, कभी प्रियंका गांधी का, कभी सोनिया गांधी का बयान आता है, शायद इन पर कुछ लगाम लग सके, ये सवाल थोड़ा इंतजार कर सके। अजय वर्मा जी, रीजनल पार्टी से लेकर नेशनल पार्टी तक, एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, सबको साथ आने की जरूरत है। क्या अब आप मानेंगे? हम लोग हमेशा देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। चूंकि वर्तमान सरकार कहती है कि 2014 के बाद सेना के तीनों अंगों का गठन हुआ, 2014 के बाद ही सारी आज़ादी मिली, 2014 के बाद एम्स बने, 2014 के बाद ही देश में सारे विकास हुए हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। तो 14 के बाद की बात आप करिए। देखिए शाहनवाज साहब, मैं सुबह रूडी साहब थे मेरे साथ, राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे ही चीन की गलवान घाटी पर यह हमला हुआ, इसके बाद कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, और ये बात, और उन्होंने कहा कि कुछ रिटायर्ड आर्मी के लोग और सारे कुछ चैनल्स ने चाइना और पाकिस्तान, चाइना हिंदुस्तान को ऐसे दिखा दिया कि युद्ध हो गया हो और चाइना को हमने ख़त्म कर दिया हो। उन्होंने कहा ये सरकार का काम है, ये सेना के अधिकृत काम है, उसको सरकार को और सेना को बयान देने दीजिए। और जनता अगर कोई सवाल पूछती है या विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उसको बताना चाहिए। अभी राजनायक साहब भी आपसे बात कर रहे थे, मैंने आपसे अभी बताया कि राहुल गांधी को सैटेलाइट इमेज देख के पता चल गया कि हमारे हिस्से पर कब्जा हो गया। राहुल गांधी को वो सैटेलाइट इमेज किसने एक्सेस कराई, क्या अधिकार है उनके पास, किसने इंटरप्रेट करके दी हैं? वो पीएमओ से उन्होंने बात की, मुलाकात की, वहां से उन्होंने सैटेलाइट इमेज हिंदुस्तान के हर 137 करोड़ के नागरिक के पास ये अधिकार है। उसका असेसमेंट भी होता है ना, हर कोई नहीं पढ़ सकता उसे, वोट दिया हर तो कोई हम उसे असेस सुरक्षित नहीं हैं। कर सकता। तो आखिर ये 20 हमारे जवान कैसे शहीद, इनके बिना युद्ध के कैसे शहीद हो गए, ये तो बता दीजिए। बिना युद्ध के कैसे शहीद हो गए, बिना युद्ध के, जब 40 दिनों से हम चेता रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, संघर्ष हुआ, प्रधानमंत्री मारते मरे, ये इसे किसी ने डिनाई नहीं किया। कैसे हुआ? अरे जनरल साहब ने बता तो दिया, मैं ये कह रहा हूँ, जनरल साहब ने बता दिया ना, उन्होंने जो शहादत दी है, यहाँ गुरमीत सिंह जी भी हैं, जनरल साहब ने भी बताया कि वो शहादत दी है, इसलिए नहीं ये कह रहा हूँ कि आपके शाहनवाज जी, आपने अपनी जवान, आप जिस स्टेट से आते हैं उसी स्टेट के चाइनीज आर्मी को सबक सिखाया। बड़ी सभ्य वाली भाषा है, आप कभी नहीं बोलते। हम आपके साथ कई चैनलों पर हमें बैठने का मौका मिला है, लेकिन आप ही स्टेट के एक मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री भारी भरकम, वो कहते हैं कि सेना के लोग, सेना में तो मरने के लिए लोग आते हैं। इस भाषा में तो आप कोई सवाल पूछेंगे नहीं, उसको उन्हें बात नहीं करेंगे। और कोई आम आदमी और कांग्रेस का आदमी अगर इस तरह की बात करेंगे तो उन्हें आप राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही घोषित कर देंगे। अरे आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कह दी थी राहुल जी ने, अब वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नहीं, हमने तो ये कहा आपसे कि जब सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी तो 2 घंटे बाद आपने काउंटिंग बता दी थी, लेकिन चाइना में गलवान घाटी पर आपने 2 दिन तक भी, पहले आपने, ये सरकार की कौन सी नीति थी यार आपकी, कि पहले आपने कहा हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं, हमने कहा शहीद हुए, आपने कहा हमारे बिना पीएमओ से बात करें, बिना किसी से मुलाकात करें, राहुल गांधी को कैसे पता चल गया कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया? क्यों भरोसा नहीं कर रहे वो प्रधानमंत्री की बात लग गए घायलों की संख्या बताते हुए? नहीं तो आप ये तो बताइए कि एक जवाब पर चाइना ने अपना हक जता दिया कि गलवान घाटी उनकी थी और उनकी रहेगी, कभी भारत की नहीं रही। या आप डोकलाम भी, आखिर आप ऐसी सरकार हैं तो आप सारा काम सरकार का करिए। चलिए, हमें तो आप राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही की श्रेणी में डाल दीजिए। उनके अजय वर्मा जी, उनके हक जताने पर आप आग में घी का काम करते हैं, जब आप खुद कहते हैं कि पेंगोंग पे कब्जा कर लिया, गलवान घाटी तक आ गए, पॉइंट 14 तक आ गए, पॉइंट 4 तक आ गए, जब आप ऐसी बातें करते हैं तब कौन आग में घी का काम कर रहा है, कौन चीन की मदद कर रहा है? शाहनवाज जी, सवाल पूछ रहे हैं या चीन की मदद कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को पूरा अधिकार है कि वो सर्वदलीय बैठक में गए, माननीय सोनिया जी ने सवाल उठाया, उनको मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, कभी भी फोन पर कोई भी जानकारी वो ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की जबान बोलना, इस तरह की भाषा बोलना, आपको अपने सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए।
और इस तरह के ट्वीट करके प्रधानमंत्री का अपमान करना, आपको मानना चाहिए जो यहाँ बताया गया कि हमारे सैनिकों ने कितना पराक्रम वहां पर दिखाया है। और चाइना को तो जब डोकलाम विवाद हो रहा था तो राहुल जी ने तो उस वक्त बुला के उन्होंने चाय पी ली थी, बाद में डिनाई किया, बाद में जब उन्होंने फोटो डाला था। चलिए राजनीतिक मुद्दों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आलोक बंसल जी बतौर एक रक्षा विशेषज्ञ मैं आपसे समझना चाहूंगी जो कुछ अभी राजनीति के नाम पर हो रहा है, क्या वाकई में यहां पर देश की सुरक्षा की चिंता है देश की विपक्ष की पार्टी को और वो सही वाजिब सवाल उठा रहे हैं, या फिर चीन के प्रोपेगेंडा गेम में मददगार साबित हो रहे हैं इंटरनेशनल परसेप्शन में? देखिए जो भी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमारे सैनिक क्या कर रहे थे, तो वहां पे अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी देश की सुरक्षा की, उन्होंने अपनी जान दी इसके लिए। और ये हमें समझना चाहिए कि इस क्षेत्र में जो सीमा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। दोनों ही राष्ट्रों की अपनी अलग अलग अवधारणाएं, और जो चीन की जो सेना थी वो उस इलाके में आ गई थी जो हमारा इलाका है, और जो मीटिंग हुई 6 जून को उसके अंतर्गत ये बात तय हुई थी कि चीन की सेना जो है इस जगह को खाली करेगी। और जब उन्होंने 15 जून को खाली नहीं किया तो हमारी सेना ने जो कदम उठाने थे वो उठाए, और उन पर अचानक इस तरीके से हमला हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो सब जग जाहिर है। और उसके बाद जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने चीन की सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे अब अगली बार चीन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले मेरे ख्याल से 10 बार सोचेगा कभी इस तरीके की कोई घटना करने पे। अब इस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह उठाएं कि क्या कर रही थी सेना, सेना निहत्ती क्यों थी, सेना निहत्ती नहीं थी। ये अगर कोई सोच रहा है कि सेना निहत्ती थी तो ये गलत बात है। सेना के पास हथियार थे, लेकिन जब आप क्लोज फाइट में होते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप राइफल निकाल के उसकी फायरिंग करें। जब आप इतनी क्लोज कांटेक्ट में हो, जब एक पहाड़ के ऊपर, क्योंकि जो आपके यहाँ जो वीडियो क्लिप दिख रहा है जिसमें भारतीय और चीनी सैनिक झड़प कर रहे हैं, ये किसी फ्लैट एरिया में है, मैदान पे शायद पेंगोंग त्सो के पास हो या कहीं हो, तो इससे एक बड़ा गलत परसेप्शन होता है। जब आप एक रिज के ऊपर जहां बिल्कुल की नैरो है, तो उसको आप ये समझिए कि वहां पे लड़ने के लिए आपके पास जगह नहीं है। तो आप जो है अधिकांश जो मौतें हुई है वो इसलिए हुई है कि लोग वहां से रिज से गिर गए और हाइपोथर्मिया के कारण, एक्सट्रीम कोल्ड के कारण उनकी डेथ हो गई। तो जिस तरीके का ये इलाका है जहां 19,000 फीट की ऊंचाई है, जहां पे कि आदमी बिना कपड़ों के 15 मिनट के अंदर उसकी बॉडी जो है सुन्न होने लगती है, तो ऐसे इलाकों में जब लड़ना होता है तो उसकी क्या समस्याएं हैं ये सब। और इसमें अगर हम इसको अननेसेसरली राजनीतिकरण करने की कोशिश करें कि आपके समान में ये हुआ और हमारे टाइम में ये हुआ, तो मेरे ख्याल से व्यर्थ है। जो भी सरकार रही सत्ता में उसने इस देश की सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए, कुछ ने गलतियां की, कुछ ने सही कदम उठाए, लेकिन पिछले कई सालों से हमने सीमाओं पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया है उससे चीन चिंतित है। क्योंकि 62 की कई सालों तक हमारे देश में एक पराजय की मानसिकता बन गई, जिसके अंतर्गत हमने सीमा क्षेत्र में ना सड़क बनाए, ना हवाई अड्डों को, जो हमारे हवाई पट्टियां थी उनको रिवाइटलाइज भी नहीं किया, उनको रिवाइव भी नहीं किया। अब क्या है, धीरे धीरे अब देश के अंदर इस तरीके का आत्मविश्वास आ गया है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं, और जब हम बढ़ा रहे हैं तो चीन को चिंता हो रही है। चलिए, चीन को चिंता हो रही है, लेकिन कांग्रेस को चिंता किस बात की हो रही है? कांग्रेस क्यों यहां पर इस तरह के एक के बाद एक दिन होता है, समझ में आता है आपने कुछ गलती कर दी, आपने कुछ सवाल ऐसे पूछ लिया गलत वक्त में, एक के बाद एक लगातार इस तरह के सवाल पूछकर क्या वाकई में देश हित में काम कर रही है या देश को नुकसान पहुंचा रही है? हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ एक आम नागरिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इस डिबेट में। गौरव हमारे साथ हैं, पेशे से वकील हैं। गौरव कपूर, क्या आपकी सोच आज के बहस के मुद्दे पर? जी नमस्कार मैडम, मैं तो पहले इसमें एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस वक्त तो मैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की ही बात करूँगा। हमें इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, और हम शायद उस घर का अंदाज़ा नहीं लगा सक रहे जिस घर का कोई सैनिक, जो किसी का बेटा है या वो बाप है, वो शहीद हुआ है, और वो इस तरह की अगर डिबेट सुनेगा, एक दूसरे को ब्लेम गेम चलेगी। और अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में अगर मिल के अगर चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो
हमारे खुद के सोल्जर जिनके ऊपर हमें बहुत विश्वास है, उनका ही मनोबल कहीं ना कहीं गिरता हुआ महसूस होगा, जो कि हमारे लिए वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं और मैं जानता हूं कि अगर मेरा घर है, ये देश मेरा घर है, और अगर मेरे घर में कोई भी दाखिल होने की नाजायज तरीके से कोशिश करता है तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। और वो सिर्फ बातों से और हमारे घर के ही कुछ बंदे आपस में बातें करने शुरू हो जाएं, एक दूसरे की आलोचना शुरू हो जाए, बिल्कुल तो मैं इस समझ तरीके सकती से हूँ कि इस जब मसले का परिवार हल पर नहीं मुश्किल होगा। आए और चीन की तो शुरू से घर ही के तमाम ये सदस्यों को अपने मनभेद और मतभेद भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ गई हूं, वक्त की यहां कमी है, लेकिन इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे कि आम नागरिक की भी यही भावनाएं हैं कि मनभेद मतभेद जितने भी हों, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। तो फिर क्यों बार बार कांग्रेस इस तरह के सवाल उठा रही है? क्या उनको ये वक्त मुफीद लगता है? क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स है, या वाकई में वो वाजिब सवाल हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है? इस पर बड़ी बहस लगातार जारी है।